तो मूवी की शुरुआत होती है इस बुरी सी थूत के एलियन से, जो डार्क वेब की एक गेम स्काइलो के बारे में सबको बता रहा था। स्काइलो एक ऐसा गेम था जिसमें दो लोग एक दूसरे की जान के प्यासे होते थे और उनकी इस प्यास को बाकी लोग डार्क वेब में लाइव स्ट्रीम पर देखते थे। अब आ जाओ हमारे हैरी भैया पर, जो एक गेमिंग कंपनी में कोडिंग का काम करते थे। इस काम से हैरी का बैंक बैलेंस तो काफी खुश था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई हरियाली नहीं थी। इसलिए वो बस एक कीबोर्ड गैंगस्टर बनकर सोशल मीडिया पर उन लोगों की धज्जियां उड़ाता था जिनकी सोच हैरी से थोड़ी अलग थी, लेकिन रियल लाइफ में उसकी खुद की धज्जियां उड़ी हुई थी, क्योंकि उसका बॉस हमेशा हैरी को जॉब से निकालने की धमकी देता था। ऐसे ही एक रात हैरी ने देखा कि सारे न्यूज चैनल मेरा मतलब वॉयलेंस से भरे गेम स्काइलो की बात कर रहे हैं। हैरी को वॉयलेंस बिल्कुल नापसंद होने के चलते वो स्काइलो के सपोर्टर्स को ऑनलाइन चमकाने लगा। इस काम में उसे मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसका मजा एक सजा में बदल गया जब स्काइलो गेम के मालिक ने हैरी को उसका आईपी एड्रेस दिखाया। ये देखते ही हैरी की लुप हो गई, क्योंकि आईपी एड्रेस से वो हेड हैरी को पकड़ सकता था। तभी उसे अपनी एक्स नोवा का भी मैसेज आया, जिसके साथ उसने अगले दिन मिलने का प्लान बनाया। अब नोवा से मिलने का सपना सोचते हुए हैरी सो गया, लेकिन तभी देर रात किसी ने उसका गेट बजाया और ये और कोई नहीं बल्कि स्काइलो गेम का हेड रेक्टर था। रेक्टर का चेहरा ऐसा मान लो जैसे पिछले जन्म में वो चित्रकला की किताब बना हुआ हो। खैर, उसे देखते ही हैरी के तोते उड़ गए, जिसके बाद वो बोला कि भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन तभी इस फूलवती ने अपने एक फूल से हैरी को बेहोश कर दिया। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो ये गन्स उसके हाथ में फिट हो चुकी थी, और फिट भी ऐसे कि खुद जेसीबी क्रेन भी इसे ना निकाल पाए। तभी उसे अपने सुबह का सबसे पहला काम याद आया, अरे वो नहीं, फोन देखना यार। लेकिन वो फोन को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। तभी उसे रेक्टर का मैसेज आया, जिसमें ये लिखा था कि अगले 24 घंटे में तुम्हें निक्स नाम की लड़की को मारना होगा, अदरवाइज तुम खुद मारे जाओगे। ये पढ़ते ही हैरी की लुप हो गई, जिसे शांत करने वो बड़ी सावधानी से हल्का होने पहुंचा। अब वो इतने हल्का हो रहा है, इतने आप वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम देखते हैं ये निक्स कौन है। असल में निक्स स्काइलो गेम की सबसे मस्त प्लेयर थी, जिसने अगर एक बार गांजा फूक लिया तो ये मैडम किसी को नहीं छोड़ती। अरे ये लोहे वाली बंदूक है मैडम। खैर, निक्स यहाँ से अपना काम करके निकली ही थी कि तभी रेक्टर ने उसे मैसेज करके बताया कि तुम्हारा अगला और आखिरी टारगेट हैरी होगा। निक्स को यह पता चलते ही वो अगली सुबह पुलिस स्टेशन में पहुंची, जहां से उसने हैरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली कि ये लप्पू सा कोडर है, झिंगुर सा बच्चा, इसको गन्स तक पकड़ना आवे ना। इसलिए निक्स हैरी का नंबर ट्रेस करते हुए उसके घर पहुंचने लगी। यहाँ हैरी हल्का शल्का होकर अपनी पैंट पहनने लगा, जो ना पहन पाने पर वो कच्छे में ही बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आज उसे नोवा से मिलना था। अब जैसे ही उसने गेट खोला तभी निक्स ने अपनी गन का मुंह खोल लिया। ये देखकर हैरी भागता हुआ अपने घर में इधर उधर नाचने लगा। उसने निक्स को अपनी परेशानी भी समझाई, लेकिन ये नाक से बीड़ी पीने वाली औरत क्या ही उसकी बात समझती। तब हैरी उसका थोड़ा ध्यान भटकाकर यहाँ से कूद निकला। भाग निकला नहीं, कूद निकला। कूद कर वो भागते भागते 2 पुलिस ऑफिसर्स के पास आया, जिन्हें भाई ने ऐसे गन दिखा दी जैसे भंडारे की पूड़ी लेकर आया हो। तब पुलिस ऑफिसर्स उल्टा उसका ही पीछा करने लगे, ताकि ये शेख चिल्ली किसी को उड़ा ना दे। अब भागते भागते उसका दम घुटने लगा, क्योंकि भाई अपना अस्थमा का इनहेलर भी घर पर ही भूल आए थे। तभी एक ऑफिसर ने हैरी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिसके चलते हैरी ने भी गलती से उस ऑफिसर के कंधे पर शूट कर दिया। शूट करके भी वो उस ऑफिसर को संभाल ही रहा था कि इतने में यहाँ निक्स उसे ट्रेस करते हुए पहुंच गई। तभी हैरी यहाँ से भागकर सीधा पार्क में पहुंच गया, जहां वो आज नोवा से मिलने वाला था। लेकिन जब उसने देखा कि नोवा तो जा रही है, तभी वो अपनी बेस्ट लैंडिंग करके नोवा की कार में घुस गया।
ये देखते ही नोवा के तोते उड़ गए कि ये क्या बदतमीजी है। हैरी उसे जल्दी से कार चलाने के लिए कहने लगा ताकि ये टेढ़ी निक्स अपने बजूका से इन्हें भी टेढ़ा ना कर दे। कार में हैरी नोवा से पूछने लगा कि क्या तुम्हारे पास मेरा पुराने वाला इनहेलर होगा। नोवा बोली हाँ। तब हैरी ने नोवा के हाथों से ही वो इनहेलर लेकर उसे सारी सच्चाई बताई कि मेरे पीछे स्काइलो गेम वाले पड़े हुए हैं। ये कहते हुए उसने अपने हाथ भी दिखा दिए, जिनसे डरकर नोवा हैरी पर स्प्रे करके यहाँ से भाग निकली। अब बेचारा हैरी थक हार के एक कूड़ेदान में घुस गया कि यार कहीं तो चैन मिल जाए। तब हमें पता चला कि हैरी को बहुत सारी जनता लाइव देख रही है, जिससे कि रेक्टर को भी मजा आने लगा। यहाँ नोवा पुलिस के पास मदद मांगने पहुंची, जहाँ पुलिस वाले तो खुद हैरी का पीछा करते हुए निक्स को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि निक्स ने पहले भी काफी क्राइम किए हुए थे। यहाँ थोड़ी देर बाद जब हैरी उस कूड़ेदान से निकला तो वो अपनी पैंट पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी नाकामयाब होने पर उसने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। तभी एक बूढ़ा भिखारी उससे बोला कि बेटा तुम्हारे गन चलाने का एंगल सही नहीं है। हैरी बी लाइक ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, पर फिर भी इसी बुड्ढे ने उसके कपड़े पहनने में मदद करी। अब कपड़े लत्ते पहनकर हैरी अपने ऑफिस में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि वो स्काइलो गेम्स की वजह से काफी पॉपुलर हो गया है। तब भी वो अपने एम्प्लॉय दोस्त के पास पहुंचा, जिससे उसने कहा कि भाई मेरे इस फोन से ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल दे यार। उसका दोस्त वो ट्रैकिंग डिवाइस डीएक्टिवेट कर ही रहा था कि तभी यहाँ उनका बॉस पहुंच गया, जो हैरी से बोला कि ये कोई टाइम है ऑफिस आने का। हैरी पहले तो काफी शांत रहा, लेकिन फिर अपनी भड़ास निकालते हुए उसने अपनी गन निकाल ली कि अब बोलना। हैरी उसे चमका ही रहा था कि तब यहाँ निक्स भी आ गई, जिसने 2 मिनट में बॉस की सारी फोर्स बाहर कर दी। तभी हैरी भी निक्स पर शूट करने लगा, लेकिन उसकी शूटिंग देखकर तो बेचारे किसी अंधे को भी घमंड आ जाए। अब इनके बीच खूब गोलियां चली, जिसमें जैसे तैसे घिस घिसाकर हैरी एक कार लेकर भाग निकला, लेकिन अभी भी वो कार को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी निक्स भी एक बाइक से उसका पीछा करने लगी, और पीछा नहीं, वो तो हैरी के ऊपर मतलब हैरी की कार के ऊपर चढ़ गई। उसके ऊपर चढ़ते ही इनके बीच हैरी को लगा कि उसने निक्स को हरा दिया, लेकिन ये टेढ़ी तो अंडरटेकर की तरह खड़ी होकर उसका पीछा करने लगी। यहाँ से ये एक फ्री के घर में पहुंचे, जहाँ हमें पता चला कि निक्स हैरी को इसलिए मारना चाहती है ताकि फिर रेक्टर उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, जिसके बाद वो चैन से अपनी जिंदगी जी पाएगी। तभी इनकी क्रॉस फायरिंग के बीच हैरी ने अपनी बेकार शूटिंग से एक गैस चैम्बर को फोड़ दिया, जिससे लगी आग से निक डरने लगी। तब हैरी चाहता तो निक्स को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा ना करते हुए यहाँ से बाहर आ गया, जहाँ उसने नोवा को कॉल करी कि मैं इस शहर को छोड़कर भाग रहा हूँ। लेकिन तभी रेक्टर ने नोवा को पकड़ लिया कि बेटा अगर तूने गेम खत्म नहीं की तो नोवा को पोवा करने में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये देखकर हैरी समझ गया कि उसे कैसे भी करके ये गेम खत्म करना ही होगा, इसलिए उसने जानबूझकर अपना ट्रैकर ऑन कर दिया ताकि निक्स उसका पीछा करे। जिसके बाद उसने पुलिस को भी अपनी लोकेशन बता दी ताकि जब निक्स उसके पास आए तभी पुलिस निक्स का एनकाउंटर कर दे। अब जल्दी ही यहाँ पुलिस पहुँच गई, जो हैरी को अपने साथ ले जाने लगी, जहाँ उसे पता चला कि निक्स तो इस ऑफिसर की बेटी है। असल में 16 साल पहले इस ऑफिसर ने रेक्टर को अरेस्ट किया था, और उसी का बदला लेने के लिए रेक्टर ने ऑफिसर की फैमिली को कार में बिठाकर बॉम्ब से उड़ा दिया। उस हादसे में ऑफिसर की बेटी को छोड़कर सब मारे गए। तब हैरी समझ गया कि क्यों निक्स उस आग से डर गई थी। अब हमें एक और बात पता चली कि इस कार में बैठा दूसरा ऑफिसर रेक्टर का ही खबरी है, जिसने तभी के तभी निक्स के फादर को मार दिया। जिसके बाद उसने हैरी को रेक्टर की वीडियो दिखाई, जिसमें रेक्टर बोला कि बेटा पुलिस के पास गए तो नोवा भगवान के पास चली जाएगी। ये सुनकर हैरी डरते हुए अपनी एक और हैकर फ्रेंड के पास पहुंचा, जहां उसने नोवा के फोन की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करवा ली। तभी वो हैकर ही बोली कि अरे तुम तो हैरी हो ना, तुम तो बहुत फेमस हो यार, प्लीज मेरे साथ एक रील बनवा लो।
तब हैरी यहाँ से चला गया कि ये मुजरा करने के अलावा मेरे पास और भी काम है। यहाँ से हैरी सीधा नोवा की लोकेशन पर पहुंचा, जहाँ रिक्टर पहले से नोवा को बुरखे में लेकर खड़ा था। उसने हैरी के सामने ही नोवा को स्वर्ग के गोवा में भेज दिया। नोवा को मरता देख हैरी रोने लगा, लेकिन जब उसने वो मास्क हटाया तो देखा कि ये तो उसका वो एम्प्लॉय दोस्त है जो लड़कियों की चाटने के चक्कर में उसे भी इग्नोर करता था। हैरी बी लाइक सही हुआ ससुरे के साथ, लेकिन अभी भी उसे नोवा को बचाना था, इसलिए उसने अपनी लोकेशन दोबारा ऑन कर दी, जिसके थोड़ी देर बाद ही निक्स उसके पास पहुंच गई। तभी हैरी उसे समझाने लगा कि देखो, मैं मानता हूँ तुम हॉट हो, लेकिन फिर भी ठंडे दिमाग से मेरी बात सोचना कि शायद हम दोनों को मिलकर रिक्टर से लड़ना चाहिए, वरना हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। पर निक्स ने उसकी एक भी बात ना सुनते हुए वहीं ठाए ठाए करके हैरी को बिछा दिया। अब इस गेम में निक्स जीत तो गई, लेकिन लाइव स्ट्रीम की ज्यादातर जनता हैरी के मरने पर उदास हो गई, क्योंकि हैरी ने उन्हें अब तक का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट दिया था। नोवा भी हैरी को मरता देख उदास हो गई। इतने में ही कुछ लोग हैरी की बॉडी को लेकर यहाँ से ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी को निपटाते कि तभी हैरी ने उन पर अटैक कर दिया। तब हमें पता चला कि असल में ये उसका और निक्स का प्लान था, क्योंकि जब रिक्टर के आदमी ने निक्स के डैड को मारा तभी उसने अपने डैड की मौत का बदला लेने का सोच लिया, जिसके बाद ही हैरी ने इनके प्लान के मुताबिक वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर रिक्टर को पागल बना दिया। अब ये दोनों यहाँ से रिक्टर के अड्डे पर पहुंचे, जहाँ इन्होंने सबकी बुक्की भरनी शुरू कर दी। तभी रिक्टर को पता चला कि ये दोनों तभी जिंदा है, इसलिए उसने अपने बाकी आदमियों को भी इनका खेला करने भेज दिया। या हैरी ने देखा कि रिक्टर तो स्काइलो गेम को पूरी दुनिया में फैलाने वाला है, जिसके बाद उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी यहाँ ये फूलवती आ गई, जिससे हैरी लड़ने लगा और निक्स का मुकाबला इस चिकन कटिंग से हुआ। इनकी ये फाइट चली रही थी कि तभी उस मुर्गे ने एक चाकू से निक्स की 2 उंगलियां काट दी। बताओ, लड़की की फिंगर्स काट दी, अब वो बेचारी नेल पेंट कैसे लगाएगी। खैर तभी यहाँ हैरी पहुंचा, जिसने बेकार शॉट से भी एक धमाका कर दिया, जिससे वो मुर्गा तंदूरी चिकन में बदल गया। अब ये दोनों आगे बढ़े, जहाँ रिक्टर के बाकी साथी इन्हें रोकने के लिए खड़े थे। दूसरी तरफ रिक्टर नोवा को अपने साथ छत पर ले जाने लगा, ताकि वो उसे लेकर यहाँ से भाग जाए। यहाँ निक्स ने फैसला किया कि वो खुद की कुर्बानी देकर हैरी की मदद करेगी, इसलिए वो यहाँ से भागते हुए आगे बढ़ी, जहाँ उसने सबको शूट करते हुए उनके बीच में जाकर खुद को फोड़ लिया। यहाँ हैरी ने देखा कि नोवा ने उस तक पहुँचने के लिए निशान बना रखे थे, जिनका पीछा करते हुए वो नोवा तक पहुँच गया, जहाँ रिक्टर एक हेलीकॉप्टर का वेट कर रहा था। तभी हैरी ने देखा कि उसके पास एक और गोली बची है, जिससे उसने रिक्टर पर शूट किया, लेकिन बोट कहाँ ही ठीक से शूट कर पाते हैं। तब भी हैरी रिक्टर को रोकने आगे बढ़ा, जहाँ रिक्टर उसे शूट करने लगा, लेकिन फिर तभी हैरी ने रिक्टर से लड़ते हुए उसे छत से ही नीचे फेंक दिया, जिसके साथ ही हैरी ने ये मैच जीत लिया। मैच जीतने पर भी वो बेचारा जमीन पर अधमरा पड़ा हुआ था। तभी नोवा उसके पास आने लगी कि आ जाओ मेरे जानम, लेकिन ये तो जानम का सपना था, क्योंकि नोवा तो उल्टा हैरी से डरते हुए उससे दूर हो रही थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हैरी जिंदा ही था, जिसके बाद वो स्काइलो गेम को पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए ठीक वैसे ही निकल गया, जैसे हम अपने शाउट आउट देखने के लिए निकलेंगे।